नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी सितंबर माह की। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड बाद में देखेंगे आपके फ्यूचर यानी मंथ एंड तक आपकी एनर्जी क्या कहता है। पहले और सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल महीने में आपका एनर्जी कैसा रहने वाला है। तो पाइसिस यानी मीन राशि, देखते हैं 1 से लेके 30 सितंबर तक की जो वक्त है उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन 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 हो सकता है किसी भी क्षेत्र में, जॉब बिजनेस रिश्ता प्यार, किसी भी क्षेत्र में आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेगा और वो सारे ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा। ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, हो सकता है आप कंफ्यूजन में कोई डिसीजन ले लो और वो डिसीजन बाद में पता चलता है कि वो सही नहीं था। इसलिए जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पास्ट की एनर्जी। पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पास्ट की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हो सकता है आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे, किसी चीज़ में आप अपने इन्वॉल्वमेंट बहुत कम दे रहे थे, आप अपने आप में रहना को ज़्यादा सही समझते थे। हो सकता है आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, आप थोड़ा परेशान थे, इसीलिए आप अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपको अपमानित किया था, आपको हर्ट किया था, या फिर आपने किसी को हर्ट किया, अपमानित किया, या फिर जिस भी कारण से आपके अंदर परेशानी थी उस कारण की क्लैरिटी खोजने के लिए भी आप चुपचाप अपने इमोशन को कंट्रोल करके बैठे हुए थे। आप साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे और अपने ईगो के कारण लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, सच्चाई ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपकी कोशिश से वो सच्चाई आपको पता चला होगा, या फिर आपके इस तरह की बिहेवियर से लोगों को परेशान हो रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, आपसे बात करना बहुत मुश्किल है, आप चीज़ों को समझते नहीं हो। इस तरह की सिचुएशन आप में चल रहा था क्योंकि आपने बोलना कम कर दिया था। अभी प्रेजेंट में मंथ की शुरुआत में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। मंथ की शुरुआत में आप नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, सोचोगे। आप अपने लाइफ का कुछ नया शुरुआत करने के बारे में सोचोगे, अपने जो परेशानी थी उसको ख़त्म करने के बारे में सोचोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ सेल्फ लव सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में आप सोचोगे। आपको लगेगा जो हुआ सो हुआ, कुछ भी काम रिश्ते जॉब जिसमें भी परेशानी आपकी गई, आपको लगेगा अभी नया कुछ करना चाहिए, अभी सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अभी और कुछ नहीं। और हो सकता है ये काम करके कुछ नया करके आपके अंदर थोड़ा अहंकार भी आ सकता है। आपको ये लग सकता है हाँ मैंने ये किया, मैं इतना अच्छा काम कर दिया, मेरे से ये बड़ा काम हो गया, नहीं कर सकता था ये काम। इस तरह की थॉट्स आप में आ सकता है। प्रेजेंट में आप बहुत ही एनर्जेटिक रहोगे, आप जो भी करोगे
बहुत एनर्जी के साथ करोगे, आप जो भी करोगे उसमें कामयाबी भी आपको मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया और आप कामयाब नहीं होगे, नहीं। कार्ड के अनुसार मुझे लगता है आप जो भी नया करोगे, करने की सोचोगे, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी देख लेते हैं कि फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है, फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है फ्यूचर में आप घर से बाहर रहते हो या फिर रहने वाले हो, या फिर किसी बाहर जाने की आपका प्लानिंग होगा, विदेश जाने की। हो सकता है आप पैसे कमाने के लिए बाहर जा सकते हो, या फिर आपको लगेगा आपने बहुत पैसा कमा लिया। अगर आप पहले से ही बाहर रहते हो तो आपको लगेगा घर लौटना चाहिए, इसीलिए आप फ़ोन के माध्यम से डिजिटली कॉल, टेक्स्ट मैसेज करोगे, इंतज़ार करोगे कब आपको घर आना, मतलब आना पड़े, मत कब आप घर आ सकते हो। या फिर अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे थे तो आपको इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि आप कब विदेश जा सकते हो। हालांकि आपके पास अच्छे काम है, जॉब है, बिजनेस है, जो 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 कर रहा है, जो बिजनेस करते हैं उनके पास बिजनेस है, जो जॉब करते हैं जॉब है, लेकिन आपको कुछ बेटर चाहिए जिसका इंतज़ार आपको रहेगा और आप उसी सिलसिले में बात करोगे कि टेक्स्ट, कॉल, मेल, ये सारी चीज़ करोगे, बिज़ी रहोगे। आप लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर आप घर से दूर रहते हो तो दूर से घर आने की कोशिश करोगे, और अगर आप घर रह रहे हो तो पैसे कमाने के लिए विदेश जाने की कोशिश करोगे। ये हर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये बात सही है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन ज़रूर रहेगा, जिसके चलते आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो एक से ज़्यादा होना ही है। दो दो बार इस तरह के कार्ड्स आए हैं। आपको सही तरह से सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपको ये देखना है क्या आप बैलेंस तरीके से अपने लाइफ को चला पाओगे, तभी आपको डिसीजन लेना है। जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना। ऐसा ना हो कि अभी जो देखने में अच्छा लगे बाद में जाके आपको पछताना पड़े। इसीलिए जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। वाह, द वर्ल्ड के कार्ड, मैजिशियन के कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। हो सकता है आपको घर से बाहर जाना पड़े। अगर आप बाहर जाके वो चाहते हो, दूर जाके, विदेश जाके, तो भी आप कर सकते हो। अगर आप देश में ही वो सब चीज़ चाहते हो जो आपको चाहिए, पैसा, शोहरत, इज्जत, तो आप देश में भी वो कमा सकते हो। लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको इंतज़ार है कि आपका लक कब चेंज हो, कब आप विदेश जाओ, कब आप किसी नई तरीके से सोचो, तो अभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो टूल्स है, वो चीज़, वो दिमाग है, वो थॉट्स है, जो आप चाहो वो कर सकते हो। लेकिन आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जल्दबाजी से कुछ ना करो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन का भी कार्ड्स आया है, और साथ ही साथ द वर्ल्ड के कार्ड, मैजिशियन के कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स भी आए हैं। तो आपका तो वक्त चेंज होने वाला है, जो परेशानी थी वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज होके कोई भी डिसीजन ले लो। इसीलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब आपको लगे कि ये आपके लिए सही है, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए बाहर जाके काम करना अगर आपको लगता है कि सही है, बाहर रिश्ता करना, काम करना, जॉब, बिजनेस करना, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन हो सकता है आपके पास देश में भी ऑप्शन हो, और जिन जो बाहर है उनको अगर लग रहा है कि हमें घर जाके, मदरलैंड में जाके कुछ करना है, तो आप कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसा है।
पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आप एक मैनिफेस्टर हो। इन दिनों आपका मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत हाई रहेगा और आप जो भी करोगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स रहेगी। इसीलिए जो कुछ भी करना भगवान के नाम लेके सोच समझ के करना। सही सोचोगे तो सब कुछ सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।